अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो ईवान इक़्तिदार से लेकर गली मोहल्लों तक डिस्कस हो रहा है। कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ इसके खिलाफ तकरीरें कर रहे हैं, जबकि सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान इसके खिलाफ अलम बगावत बुलंद किए हुए हैं। और वो अहम टॉपिक है पाकिस्तान में अशराफिया को गैर ज़रूरी गैर कानूनी दी जाने वाली मराहत। ये बात हमें अब समझ आ रही है जबकि यूनाइटेड नेशन ने इस मुतालिक 2018 में स्टडी कर ली थी और उसे 2020 की एक रिपोर्ट में शाया भी किया था, जिसका नाम था पाकिस्तान नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑन इनइक्वालिटी। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी रियासत हर साल अपने अशराफिया को $17.5 अरब की गैर ज़रूरी मराहत देती है और ये तमाम बड़े जागीरदारों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, रियल एस्टेट माफिया को दी जाती है और उनका शुमार पाकिस्तानी आबादी में 1% से भी कम होता है। अगर 2018-19 जब ये रिपोर्ट स्टडी की गई और उस वक्त डॉलर का रेट $150 अज्यूम कर लिया जाए जो एवरेज था पूरे साल का, तो एक साल के अंदर अशराफिया को रियासत पाकिस्तान ने 2,500 अरब रुपए से ज़ायद की मराहत दी, जबकि गरीबों के लिए जो सोशल प्रोटेक्शन के मुख्तलिफ महकमे हैं या इदारे हैं जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या बैतुल माल वगैरह, उसकी मद में 40% गरीब लोगों के लिए सिर्फ 624 अरब रुपए रखे गए। कहाँ 2,500 अरब रुपए और कहाँ 624 अरब रुपए। 4 गुना कम रकम रखी गई 40% गरीबों के लिए, 4 गुना ज्यादा रकम दी गई 1% अमीरों को। यही वजह है कि पाकिस्तान 23वीं मर्तबा IMF के पास भीख मांग रहा है। क्यों? हम अपनी अशराफिया को नवाजते हैं और गरीबों को जो थोड़ा बहुत देते भी हैं वो सिर्फ अगले इलेक्शन में वोट लेने के लिए देते हैं। अब जो अशराफिया को मराहत दी जा रही है वो मोटी मोटी चंद अक़साम की हैं। मसलन बहुत सारी चीज़ों में जो शरअ टैक्स होती है वो कम लगाई जाती है। फिर मुख्तलिफ चीज़ें इंपोर्ट करने के ऊपर उनको छूट दी जाती है। इसके अलावा प्रेफरेंशियल एक्सेस दिया जाता है, मुख्तलिफ मराहत तक उनको बआसानी रसाई दी जाती है। मसलन बैंकों के कर्जे अशराफिया को आसानी से मिल जाते हैं। गरीब बंदा 25,000 रुपये कर्जा लेना जाए उसको नहीं मिलेगा, अमीर बंदे को 25 करोड़ का मिल जाएगा और वो 25 करोड़ माफ भी करवा लेगा, जबकि गरीब को तो अपने नुथनों से पे करना पड़ता है। अब अगर आपको बताएं कि टैक्स के अंदर किस तरह छूट दी जाती है, पाकिस्तान में अगर बड़े जिम्मेदारों की, जागीरदारों की बात करें तो उनकी तादाद 1,65,000 है। ये वो जागीरदार हैं, जिम्मेदार हैं जिनके पास 25 एकड़ से जायद रकबा है। वैसे 25 एकड़ से जायद रकबा किसी के पास अगर हो, 25 एकड़ भी अज्यूम कर ले तो कम से कम 5 करोड़ रुपए मलकियत का होता है। हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक जिस शख्स के पास 12.5 एकड़ से ज्यादा जमीन हो उसके ऊपर एग्रीकल्चर टैक्स लगता है। अब अगर इन लोगों से हम नेक नीयती सिर्फ एग्रीकल्चर टैक्स कलेक्ट कर लें, जो बड़े जिम्मेदार हैं 12.5 एकड़ से जायद जमीन रखने वाले, तो हम हर साल 575 अरब रुपए का एग्रीकल्चर टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। और हम कर कितना रहे पूरे पाकिस्तान में? सिर्फ 3 अरब रुपए। क्यों? हमारे ईवानों में आने वाली अक्सरियत जागीरदारों की है, बड़े जिम्मेदारों की है। वो इस कानून को चलने ही नहीं देते और इसमें लकूनात छोड़े हुए हैं। और 3 अरब में से भी 74% टैक्स पंजाब में कलेक्ट होता है। 2.75 अरब रुपए, 2.25 अरब रुपए पंजाब का जिम्मेदार टैक्स देता है, बड़ा जिम्मेदार। सिंध से सिर्फ 22% टैक्स कलेक्ट होता है और KP और बलूचिस्तान मिलाकर 2 से 3% टैक्स देते हैं। मैं एग्रीकल्चर टैक्स की बात कर रहा हूं। अब इन 1,65,000 बड़े जागीरदारों के ऊपर एग्रीकल्चर के अलावा एक इनकम टैक्स भी लगता है। अगर उसको कैलकुलेट करें तो 82 अरब रुपया इनकी आमदन पर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बनता है। कलेक्ट कर ले तो सिर्फ इस मुल्क के बड़े जागीरदारों, जिम्मेदारों से 657 अरब रुपए सालाना टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है। हम कितना कर रहे हैं? बमुश्किल 3 अरब रुपए।
अब बताइए, ये 657 अरब रुपए, 650 अरब रुपए से हर साल इस मुल्क के अंदर 100 नई यूनिवर्सिटियां खोली जा सकती हैं, 100 नए अस्पताल बनाए जा सकते हैं 500 बेड्स वाले। हर जिले के अंदर आप 500 बेड का अस्पताल बना सकते हैं एक साल के अंदर। लेकिन हम नहीं कर रहे, क्यों? इन जागीरदारों को हमने नवाजना होता है। अगर हम सनत की तरफ आए, सर्विसेज की तरफ आए, वहां पर 5% इनकम टैक्स है, जबकि एग्रीकल्चर में 0% है। यहां पर मेरे वो नाज़रीन भाई जो जिम्मेदार हैं वो याद रखिएगा, 12.5 एकड़ रकबा जो नहरी रकबा है, उससे ज्यादा जिसकी जमीन होगी उसके ऊपर एग्रीकल्चर टैक्स लगेगा, उससे कम वाले पर किसी किस्म का टैक्स लागू ही नहीं होता। हाँ, जिसके पास 12 रकबा है वो 25 एकड़ हो तो उससे ज्यादा के ऊपर आपको जो एग्रीकल्चर टैक्स लगता है। ये तो मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं। फिर इस मुल्क के जागीरदार जिनके पास बड़ी जमीनें हैं, उनकी तादाद कुल जिम्मेदारों में 1.1% है, लेकिन उनके पास रकबा जो काबिल काश्त है वो 22% है। तो इस तरह उन्होंने इस मुल्क के निज़ाम को जकड़ा हुआ है। इसी के साथ साथ इस मुल्क के अंदर जो दुकानदार हैं, रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, अगर उनकी तादाद की बात करें तो तकरीबन 60 लाख है। उनमें से प्रॉपरली कितने परसेंट लोग इनकम टैक्स देते हैं और पूरा देना तो एक और बात है, इनकम टैक्स में रजिस्टर होने की बात भी की जाए तो 60 लाख में से बमुश्किल 3 से 3.5 लाख अफराद इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हैं। यहाँ पे लोग चीज़ें मिक्स कर जाते हैं। जो हम रूटीन में सेल्स टैक्स देते हैं वो तो अमीर भी देता है, गरीब भी देता है, लेकिन एक इनकम टैक्स ऐसा टैक्स होता है जो सिर्फ साहिब सरवत लोगों को, ऐसे लोगों को देना होता है जिनके पास एक ख़ास मिकदार से ज़्यादा आमदन होती है। तो जहाँ जागीरदार लूट रहे हैं वहीं हमारा ट्रेडर भी, हमारा दुकानदार भी, हमारा होलसेलर भी इस मुल्क को लूट रहा है। फिर मुख्तलिफ किस्म की सनतें जो हैं, बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, बैंक्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनको सालाना 4.7 अरब डॉलर्स की मराहत मिलती हैं। उस साल के रेट के हिसाब से 600 अरब रुपए की मराहत इस मुल्क का बड़ा इंडस्ट्रीज ले जाता है। अभी चंद दिन पहले मुल्क में मिनी बजट लागू किया गया, हाँ, जिस पर टैक्स लगना चाहिए था, सिगरेट पे, जूसेस पे, बॉटल्स पे लगे, अच्छी बात है, लेकिन एक सेक्टर को बड़ी आसानी से बचा लिया गया। वो कौन सा सेक्टर था? वो हमारे हुक्मरानों का पसंदीदा सेक्टर रियल एस्टेट का सेक्टर है, जो हर साल लाखों एकड़ ज़रई ज़मीन खा रहा है। मलक रियाज पीपल्स पार्टी के पास भी है, नून लीग के पास भी, पीटीए के पास भी। अलीम खान जैसे लोग रियल एस्टेट डेवलपर नून लीग की गोद में चले गए हैं। पंजाब के अंदर पीटीए के पास बड़े बड़े रियल एस्टेट के लोग शामिल हो रहे हैं। लाहौर का एक बड़ा नाम औरंगजेब, वो पीटीए में शामिल हुए। तो हमें देखना ये होगा हम कब तक अपने गरीबों के ऊपर बोझ डालते रहेंगे और अमीरों के लिए गोल्फ कोर्सेज, जिमखाना, क्लब्स बनाते रहेंगे। ऐसी बात है, लाहौर का जिमखाना क्लब जो कि 100 एकड़ से जायद रकबे पर मुहित है, साल का सिर्फ 5,000 रुपये किराया देता है। जी, वो भी एहसान कर रहे हैं इस किराए का। जिसका रकबा ही कम से कम 20 अरब रुपए का है, वो 5,000 रुपये किराया दे रहा है। उस जगह से हुकूमत चाहे तो 10 करोड़ रुपया सालाना किराया ले सकती है, लेकिन नहीं। क्यों? वहां पर इस मुल्क के, इस सूबे के बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स जाते हैं, जर्नैल जाते हैं, सियासतदान जाते हैं, साफी जाते हैं, अयाशी होती है। तो वहां पर किसी को तंग नहीं करना। बोझ डालना है तो मेरे आपके बिजली का बिल बढ़ा देना है, गैस के नर्ख बढ़ा देने, और फिर हमसे हमदर्दी भी करनी है। अगर हमने इस पाकिस्तान को सुधारना है तो अमीरों को दी जाने वाली मराहत को कम करना होगा, गरीबों को दी जाने वाली सब्सिडी को, टारगेटेड सब्सिडी को बढ़ाना होगा और उसको फिर परफॉर्मेंस बेस करना होगा, इस तरह कि गरीब को पैसा देकर उसको कदमों पे खड़ा किया जाए और सिर्फ उसको भिखारी ना बनाया जाए, कारोबार करवाया जाए, स्किल सेट दिया जाए, वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाए, जिस तरह अखवत फाउंडेशन कर रही है। और आज का हमारा शाम का एपिसोड अखवत फाउंडेशन के चेयरमैन के साथ है, डॉक्टर अमजद साकिब, जो दुनिया में सबसे बड़ा बिलासूद कर्ज देने वाला इदारा चला रहे हैं।
56 लाख खानदानों को गुर्बत से बाहर निकाल चुके हैं। 190 अरब रुपए के बिला सूद कर्ज देकर पूरी दुनिया के इकोनॉमिस्ट को हैरान कर चुके हैं। शाम 6 बजे आप वो एपिसोड जरूर देखिएगा। अपने तमाम सजेशंस और कमेंट से हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें। इन अल्फाज के साथ अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने